ड्रैगन बॉल डायमंड का एपिसोड 7 भी आ गया है, जिसमें अब सुप्रीम काय ने पेंजी का कूलर तोड़ दिया है और हमारा प्रिंस ऑफ साइयन वेजिटा भी डीमन रियम में एंटर कर चुका है। और अब इसके एंड में डीमन रियम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर तमागामी भी अभी तक दिखाया गया है। और अब जब एपिसोड भी आ गया है तो देखते हैं इस एपिसोड में आखिर क्या बताया गया है। एपिसोड 7 के इंट्रो खत्म होने के बाद सीधा सीन वहाँ से ही दिखता है जहाँ से लास्ट एपिसोड में वेजिटा और बाकी सब प्लेन में उड़ के जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो प्लेन वहीं से उड़ता नहीं है। तो अब फिर एपिसोड 7 में बुल्मा प्लेन को देख के कहती है इसमें वो रोक डैमेज हो गया है जिसकी वजह से ये प्लेन उड़ता था। अब लेकिन ये रोक अर्थ का भी नहीं है, ये रोक डीमन रियम का है और अब बिना इस रोक के ये प्लेन भी कहीं नहीं जा सकता। अब इसे देख के बुल्मा गुस्सा हो जाती है कि मैंने इतने दिन इसे ठीक करने में आखिर क्यों लगाए, जिसमें वेजिटा बस ऐसा ही बोलता है हट। फिर बुल्मा यहाँ पे उस पर गुस्सा करने लगती है, अच्छा कंप्लेंट मुझे करनी चाहिए और तू कंप्लेंट कर रहा है। अब फिर लेकिन अचानक इधर प्लेन में आता है ये मोमो वाला कैरेक्टर जो कि इधर वेजिटा और बाकी सबको इधर से ले जाने आया है। एंड फिर सीन वापस गोकू और बाकी सब का दिखता है जिसमें गोकू एक अजीब से बोल खा रहा है जिसमें पेंजी बोलती है ये इमरजेंसी के लिए होती है और इसकी एक बोल 2 मील के बराबर होती है। तब फिर गोकू इसे खाता है और फिर पेट भरने के बाद भी वो फिर से इसे खाता है। अब फिर वो बोलता है हाँ सही कहा था पेंजी तुमने तो। फिर पेंजी बोलती है मैं तो बोल ही रही थी और पता नहीं तुम बड़े कैसे हो गए और पता नहीं तुम आखिर अपने बच्चे कैसे संभालते होंगे। फिर गोकू कहता है अरे उसमें मेरा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आगे फिर सीन वेजिटा और बाकी सब का दिखता है जिसमें मोमो वाला कैरेक्टर इन अर्थ से ले जा चुका है और बुल्मा इसका रेडार को देख के खुश होती है। और फिर इस रेडार में से किंग कादान का कॉल आता है जिसमें कादान पूछता है ये आखिर कहाँ पे पहुंचा। तो फिर हाईविस बोलता है मैं अर्थ से निकल चुका हूँ। आगे फिर कादान बोलता है ठीक है तो फिर 3rd डीमन रियम में पहुंच और जब पहुंच जाए मुझे पता ही हो। और हाँ गोकू और बाकी सब तमागामी के पास जा रहे हैं। आगे फिर सीन गोकू और बाकी सब का दिखता है जिसमें अचानक इधर की पुलिस दिखती है और फिर अचानक से इनके आगे और पीछे 2 प्लेन लग जाते हैं। तब फिर पेंजी को याद आता है कि हाँ इनकी पुलिस ने इसके कॉलर को ट्रेस करके इसे देख लिया होगा कि ये गोकू के साथ है। जिसके बाद फिर ग्लोरी बोलता है नहीं रुक, अगर इन्हें गोकू के पता होती तो ये बिना वार्निंग दिए हम पे सीधा अटैक करते, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। आगे फिर ये लोग नीचे लैंड करने जाते हैं जिधर बाकी के पुलिस वाले मेंबर्स होते हैं। तब फिर गोकू बोलता है क्या मैं इन्हें संभालूं, जिसके जवाब में ग्लोरिया बोलता है नहीं, अगर उन्हें तेरे बारे में पता लग गया तो ये वापस सामा को यूज नहीं कर पाएंगे। अब फिर सुप्रीम काय बोलता है गोकू तू एक काम कर मेरे पीछे आ जा, मैं कुछ करता हूँ। आगे फिर ये सब नीचे उतरते हैं जिधर इनकी पुलिस इनका सारा सामान निकाल के फेंकती है। फिर इन्हें लेकिन उधर कुछ नहीं मिलता और जिधर गोकू था उधर से गोकू अचानक से टेलीपोर्ट होके पेंजी के पीछे खड़ा हो जाता है। तो फिर पेंजी चिल्लाती है लेकिन ग्लोरियो इनके सामने आ जाता है जिससे इन्हें लगता है इधर सब सही है। फिर गोकू इधर से भाग के पीछे पेड़ में छुप जाता है। आगे फिर इनकी पुलिस को कुछ नहीं मिलता तो फिर ये बोलते हैं कुछ टाइम पहले जब ये कॉइंस ले रहे थे तो किसी ने उधर बॉम्ब फेंका था और मुझे लगता है तो वही थी। तो फिर ये पुलिस वाला पेंजी से जबरदस्ती करता है तो फिर पेंजी इस पे वो इलेक्ट्रिक वाला अटैक करती है। तो फिर क्या होता, फिर ग्लोरी और सुप्रीम काय शुरू हो जाते हैं इन्हें मारने के लिए। इधर सुप्रीम काय भी मारता है और ग्लोरी भी अपना इधर मैजिक यूज करता है। फिर ये बाकी पुलिस वाले प्लेन से पेड़ों में और ग्लोरी और बाकी सब पे लेजर से अटैक करते हैं जिसकी वजह से गोकू भी बाहर आ जाता है। लेकिन फिर सुप्रीम काय अपने अटैक से इसे उड़ा देता है और दूसरा प्लेन ग्लोरियो अपने मैजिक से उड़ा देता है। आगे फिर ये सब एक प्लेन में भाग के जाते हैं जिसमें सुप्रीम काय गोकू को बोलता है गोकू अब तेरी बारी है। गोकू फिर एक ब्लास्ट से उस प्लेन पर अटैक करता है। आगे फिर एक गन से पेंजी एक उस पुलिस वाले के कम्युनिकेटर्स को रोकती है ताकि वो किसी को ना बुला पाए। फिर ये सब इन सभी पुलिस वालों के प्लेन में जाते हैं लेकिन तभी पेंजी बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास ये कॉलर है। फिर सुप्रीम काय इस कॉलर को देखता है और कहता है हाँ ये अभी ट्रेस कर सकता है। फिर सुप्रीम काय बताता है ये काचिनटाइट मेटल है जो कभी नहीं टूटता और ग्लैंड्स के प्लांट पे ये मिलता है। उस सुप्रीम काय को लगता है ये जरूर डाबुरो के टाइम पे आरिंजू ने इन सबको दिया होगा। फिर पेंजी बोलती है हाँ और ये उम्र के साथ बड़ा भी होता रहता है। और आगे फिर सुप्रीम काय बोलता है क्या मैं इसे हटा दूं। फिर पेंजी बोलती है हाँ जरूर। सुप्रीम काय फिर एक मैजिक यूज करके इस कूलर का तोड़ देता है जिसमें फिर पेंजी खुश होती है और हो भी क्यों ना अब वो फ्रीज हो चुकी है। फिर पेंजी बोलती है क्या ये ऐसा मैजिक है जो बस ग्लैंड से यूज कर सकते हैं, जिसमें फिर सुप्रीम काय बोलता है नहीं इसे सभी यूज कर सकते हैं। फिर पेंजी इस मैजिक को सबको सिखाने का बोलती है। आगे फिर पेंजी सुप्रीम काय का इधर का नाम पूछती है जिसमें फिर सुप्रीम काय बोलता है मेरा नाम इधर नारे है। फिर गोकू भी इसे नारे बोलता है जो कि इसे अजीब लगता है, इसलिए फिर गोकू मना कर देता है और बोलता है मैं तो तुम्हें पहले वाले नाम से ही बुलाऊंगा।
और फिर ये सब तमागामी की ओर प्लेन में चले आते हैं, जिसे ग्लोरिया बोलता है ये प्लेन पहले वाले से 2x फास्ट तो चल रहा है, लेकिन अब इनके पास इस प्लेन का वाप का पिन नहीं है, इसलिए ये सब बाकी के डीमन रियम में भी नहीं जा सकते। तभी फिर पेंजी बोलती है रुको। पेंजी फिर एक रोग वाले हैकर को फोन करती है, जिसमें हैकर इनका प्लेन हैक करके इन्हें वाप का पिन बता देता है। और फिर ये हैकर बताता है वही लोग डीमन रियम में आए हैं, जिसमें गोकू समझ जाता है ये वेजिटा और बाकी सब होंगे, लेकिन फिर भी गोकू इनका वेट नहीं करता क्योंकि ये लेट जो हो रहा है, इसलिए ये बोलता है कि वो लोग हमें रास्ते में मिल जाएं और हमें सबको पता है गोकू को तामागामी से अकेले ही लड़ना है। आगे फिर थोड़ा सा सीन वेजिटा और बाकी सब का दिखता है, जिसमें वेजिटा और बाकी सब थर्ड डीमन रियम में एंटर कर रहे हैं और इधर हाई बीस किंग से बात कर रहा है और इधर किंग बता रहा है कि हमारे गेस्ट को सीधा गोकू और बाकी सब के पास ले जाओ क्योंकि तू इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा जानता है। लेकिन फिर हाई बीस बोलता है लेकिन मुझे तो डेट पे जाना था। फिर किंग बोलता है अरे चुप रहे, मुझे पता है तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर तू इन्हें छोड़ देता है तो तू जितने मर्जी पिज्जा खा सकता है। इसके जवाब में हाई बीस बोलता है लेकिन मुझे तो बस एक लार्ज वोम पिज्जा ही खाना है। इसके पीछे बुल्मा देख के शोक में आ जाती है। अब फिर सीन गोकू और बाकी सब का दिखता है, जिधर गोकू और बाकी सब तामागामी की जगह पे आ गए हैं, जिधर ये जगह कुछ ऐसी है और इधर इस डीमन रियम का तामागामी एक मेटल की तरह दिखता है, जिसके पास एक हैमर है। अब इसे देख के गोकू एक्साइटेड हो जाता है और गोकू इसे स्ट्रॉन्ग समझता है, जिसमें फिर पेंजी बोलती है अगर तू हारने वाला हो तो पहले ही हार मान लियो। गोकू कहता है हाँ देखते हैं, जिसमें फिर गोकू ये भी बोलता है कि मैं बस स्टिक से लड़ूंगा और ये हैमर से, ये तो चीटिंग है। इसी बात के लिए ग्लोरी बोलता है हाँ और तुझे गोकू इससे 1v1 ही लड़ना पड़ेगा। गोकू फिर बोलता है हाँ तो चलो चलते हैं, लेकिन उससे पहले खाना और बाथरूम हो जाए। पेंजी फिर बोलती है लड़ाई से पहले ये कौन करता है। फिर गोकू और बाकी सब खाना खाते हैं, जिसमें इधर का डीमन वाला वेटर बोलता है तुम्हें ये प्लेन कहाँ से मिला। पेंजी बोलती है हमने पुलिस से चुराया है, जिसमें इस वेटर को हैरानी नहीं होती और ये उल्टा ऐसा लगता है जैसे खुश है। जिसमें सुप्रीम गाय पूछता है इससे पहले लास्ट टाइम पे तामागामी से कौन और कब लड़ा था, जिसमें वेटर बोलता है लास्ट टाइम 20 साल पहले कोई लड़ा था जो एक बड़ा सा लड़का था, उसके हाथ में एक गन थी लेकिन वो फिर भी हार गया था और मारा गया था। फिर गोकू वेटर से पूछता है तामागामी से फाइट कैसे करते हैं। तभी वेटर बोलता है तुम्हें बस बोलना है मुझे तुमसे फाइट करनी है। और फिर वेटर हंसते हुए बोलता है क्या तुम उसे चैलेंज तो नहीं करने वाले। जिसमें फिर गोकू बोलता है बाथरूम कहाँ पे है। फिर ये वेटर इसे बाथरूम बताता है और कहता है आजकल के बच्चे भी ना। फिर गोकू खुश होके बाथरूम जाता है और वहाँ से खुश होके ही आता है और फिर फाइनली गोकू तामागामी के पास जाता है और बोलता है एक्सक्यूज मी। फिर तामागामी चिल्लाता है, जिसमें इसकी साउंड इतनी होती है कि ये किसी के भी कान फाड़ दे। फिर गोकू बोलता है अरे ये तुम आराम से भी तो बोल सकते हो। फिर तामागामी बोलता है मैं तामागामी नंबर 3 हूँ और क्या तुझे ड्रैगन बॉल चाहिए। गोकू फिर बोलता है हाँ चाहिए। तो फिर तामागामी बोलता है तो फिर पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। फिर गोकू और तामागामी अपने पोज में आ जाते हैं और फिर एपिसोड 7 भी यही बैंड हो जाता है। अभी एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग था और इसमें अब हमें ये तो पता लगा कि इनके कोरल्स कैसे हट सकते हैं और आखिर ये तामागामी दिखते कैसे हैं। और हाँ ये एपिसोड मैं बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एपिसोड एक मिड एक्साइटमेंट वाला एपिसोड है, जिसके बाद अब एक और एक्साइटमेंट वाली पीक अगले एपिसोड में आएगी, क्योंकि अब एपिसोड 8 में गोकू और तामागामी की फाइट जो होने वाली है। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, वो देखो यार दाइमे सीरीज और अगला एपिसोड मिस तो मत करना। और तब तक के लिए एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो।